करोड़पति के बच्चे होंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि आपकी जो पढ़ाई प्लस लिखाई एक बड़े स्तर पे चल रही होगी। तो कल हमारा जो टॉपिक था कृष्णदेव राय था, उससे एक दिन पहले जिस टॉपिक को हमने टच किया था उसका नाम था नील विद्रोह। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अपने आप में लाहौर अधिवेशन है। ये यानी 1929 का लाहौर अधिवेशन है। 1929 लखनऊ से लाहौर सेशन। ये अपने आप में लाहौर सेशन है, इंडियन हिस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है इसका। इसलिए आज का जो टॉपिक हमारा है लाहौर सेशन के पास है, लाहौर अधिवेशन के पास है। ये लाहौर अधिवेशन की कौन सी खास बातें हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो आप समझ पा रहे हैं? ठीक, इसके पहले पॉइंट को देख लेते हैं हमने क्या रखा है। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई। आप देख सकते हैं दिसंबर 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? अधिवेशन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 1885 में 1885 में जब आईएनसी एस्टेब्लिश हो रहा है, आईएनसी मींस इंडियन नेशनल कांग्रेस जब एस्टेब्लिश हो रहा है 1885 के बाद, एवरी ईयर यानी प्रति साल कांग्रेस का अधिवेशन साल के अंतिम महीने में भारत के किसी न किसी जगहों में हो रहा है। भारत के किसी न किसी जगहों में हो रहा है, इस बात को आप समझ रहे होंगे। ठीक है, आगे देखिए। जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि 1929 के लाहौर अधिवेशन की खास बात यह है कि इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? नेहरू जी, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसके दूसरे पॉइंट पर देख लेते हैं। लाहौर अधिवेशन में पारित पूर्ण स्वराज, यहां देखिए खास बात शब्द है पूर्ण स्वराज, कई बार पूछ दिया गया है कि किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पेश हो रहा था, क्या बोलेंगे? लाहौर अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था लाहौर अधिवेशन की? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे देख लीजिए। पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव के अनुसार कांग्रेस के संविधान में स्वराज शब्द का अर्थ अब से पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज होगा। इसे अब राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अब कांग्रेस ने अपने संविधान में कुछ परिवर्तन लाए। नहीं, क्योंकि हर पार्टी की अपनी संविधान होती है, यानी अपनी व्यवस्था होती है, तो कांग्रेस इस बातों को अपने संविधान में शामिल कर रहा है और साथ में यह घोषित कर रहा है कि हमारा लक्ष्य क्या होगा? पूर्ण स्वराज। यानी हमें पूरी तरह से क्या चाहिए? आजादी। किससे? अंग्रेजों से, क्योंकि हम क्या थे? गुलाम थे, हम उपनिवेश थे। किसके? ब्रिटिश सरकार के। ठीक है, आगे देख लीजिए, इसके तीसरे पॉइंट को देख लीजिए। 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा, पूर्ण स्वराज, वंदे मातरम तथा इनकलाब जिंदाबाद का नारों के बीच में फहराया। यानी कहने का मतलब ये हुआ, ये सारी बातें क्या है? 1929 के लाहौर अधिवेशन की खास बात है। तो क्या क्या हो रहा है? एक तो सबसे पहले ये आपका लाहौर में हो रहा है, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे हैं। और साथ में इसी लाहौर अधिवेशन में, इस इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंप्लीट इंडिपेंडेंस, हिंदी में क्या कह सकते हैं? पूर्ण स्वराज है। हमें पूरी तरह से क्या चाहिए? आजादी चाहिए। ये प्रस्ताव कहां पेश हो रहा है? आपके लाहौर अधिवेशन में। आगे अगला पॉइंट देख लीजिए। कांग्रेस कार्य समिति ने, देख सकते आप, कांग्रेस कार्य समिति ने यह तय किया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज के रूप में मनाया जाएगा। यानी उसी लाहौर अधिवेशन में फैसला ये लिया जा रहा है कि हम अगले साल यानी 26 जनवरी को हम क्या मनाएंगे? पूर्ण स्वराज दिवस मनाने वाले हैं। ठीक है, आगे देख लीजिए। 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाए। यही क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया था कि किस दिन को मनाया जाएगा बाबू? 26 जनवरी को। ठीक है, क्या मनाया जाएगा? स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। ठीक, मीन्स इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा। आगे देख लीजिए। इस समय भारत का वाइसराय कौन था? आपका लॉर्ड इरविन। कौन था आपका? लॉर्ड इरविन था। तो मैं आशा करता हूँ ये जो हमारे अलग अलग पॉइंट के माध्यम से हमने जो आपको कांग्रेस का लाहौर सेशन समझाने की कोशिश की है, ये आपको समझ आ रहा होगा, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, शुभ रात्रि।